अस्सलाम वालेकुम सर। काम शाम को काम धंधा चल रहा है नेट की वजह से? सर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। देखिए जी, हमारे पास जो रेमिटेंस आता है वो ऑल टू ऑल फ्री लांसर लेके आते हैं और हमारे मुल्क में 3 मिलियन फ्री लांसर है, 30 लाख, और 30 लाख फ्री लांसर एक घंटे का $20 कमाते हैं। तो आप ये देखिए कि 15 दिन के अंदर में $500 मिलियन US का नुकसान हो चुका है हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो तकरीबन 30 लाख लोग जो है वो तो जॉब से हाथ धोएंगे। हर घर में अगर 7 बंदे हैं तो 2 करोड़ लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से किसी एक शख्स को या किसी आप एक खास तबके को दबाने के लिए आप पूरे मुल्क को दाव पे नहीं लगा सकते। ये लोग, ये वो क्लाइंट्स हैं जो लोगों ने बड़ी बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। आज अगर आप क्लाइंट खत्म होगा तो लोग इंडिया या बांग्लादेश की तरफ मूव कर जाएंगे, और वो लोग जहाँ पे मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं कि हम IT डिपार्टमेंट्स को आगे लेके आ रहे हैं। आप फ़ायदा क्या, आपने स्टूडेंट्स तो तैयार कर ली हैं, अब स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से कस्टमर लेके आ रहा है। इंटरनेट नहीं है वो तो उसकी स्टडी लाखों करोड़ की वेस्ट है। तो मेरे हिसाब से इंटरनेट सर अगर नहीं चला तो हम लोग भी यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल पे काम करते हैं, एक स्टोरी है उसकी ऑन द स्पॉट रेटिंग आनी है। इंटरनेट नहीं आ रहा, वो रेटिंग लगती है 2 दिन बाद। तो जहाँ पे हमें रेवेन्यू $10 आने हैं वहाँ पे $2 आएंगे। तो ये नुकसान ऑल टू ऑल हमें तो हो ही रहा है, तो पाकिस्तान को इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मेरे हिसाब से किसी एक शख्स को दबाने के लिए ये पूरा सिस्टम दांव पे नहीं लगा सकते। तो कोई देखें, आप तो चूँकि सारे लोग आपस में रब्ता भी रखते होंगे, कहीं से कोई किसी सोर्स ने कोई खबर पहुंचाई हो, कोई अंदाज़ा हो कि यार इस दिन तक ठीक हो जाएगा इंटरनेट, कोई मालूम है इस बारे में? सर वो इसका जो हमारा आपस में जो इन लोगों से बात करते हैं वो उनका यही कहना कि यार कुछ सियासी लोग जो हैं वो सियासी पोस्टें करते हैं जिसकी वजह से किसी दूसरी जमात को पसंद नहीं आता। तो या तो मेरे हिसाब से जब वो बंदा मैदान में आएगा तब खत्म होगा, जब मैदान से बिल्कुल जाएगा तब खत्म होगा। जो लोगों का तो ये पॉइंट हो गया, इंतजार करते रहे। तब तक मेरे हिसाब से हमें फ्री लांसर जो है बेचारे उनको यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। 46% हमारी यूथ ऑलरेडी बाहर जा चुकी है। तो आज आके यहाँ पे आप कोई दुकानदार ही नजर आएंगे, एक दुकानदार सूट बेचता है 5000 रुपये का, और एक फ्री लांसर अपनी एक असाइनमेंट देता है $20-30 की। कह रहे हैं कि हम जो 5000 का बेचते थे वो भी अब ज्यादा ऑनलाइन बेचते थे, वो भी नहीं बिक रहा। तो वही तो आपको सर बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट बेस के ऊपर इन्होंने पूरे मुल्क की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दी। आप USA को देख लें, आप रशिया को देख लें, हमारे साथ इंडिया को देख लें, आप इनका 60% कारोबार है ही ऑनलाइन। अब तो वहाँ पे पेटीएम चलता है, अब पैसे रखो ही ना जेब में, आप पेटीएम करो, पापड़ भी खा लो, चिप्स भी खा लो। यहाँ पर तो आप पैसे रखोगे जहां से भी जाओगे, इंटरनेट रखोगे तो मोबाइल से जाओगे। तो हम इस पे क्या सर बहस कर सकते हैं? ये बात ठीक है। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, सलामत रहे। यही लिबर्टी में क्या काम करते हैं? मेरी टेलरिंग की शॉप है। टेलरिंग की शॉप है। अच्छा, इंटरनेट तो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी इंटरनेट की क्या सूरत हाल है? इंटरनेट डाउन है यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, कारोबार भी उससे तबाह है। मोस्टली जो है बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ठीक है, हमारा भी काम ऑनलाइन ही है ज़्यादातर, मीन्स के आउट ऑफ कंट्री इंटरनेट नहीं आ रहा आपके यहाँ, बिजली भी नहीं आ रही? एब्सोल्युटली। क्या करते हैं? सुबह से दुआएं देते हैं। दुआएं अल्लाह पाक से करनी है, दुआएं किसे देनी है? क्योंकि पाकिस्तान में जब से हम पैदा हुए हैं ना, हम तो यही देख रहे हैं कि लोड शेडिंग, पानी की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, अब इंटरनेट की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। हाँ, ये तो कमाल, ये पहले नहीं सुना था हमने। अब ये है कि तारीख में आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा, ये काम सिर्फ पाकिस्तान में ही हुआ है मेरे ख्याल से। ये बात ठीक है अभी तक तो। अब कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए आवाम को। आवाम हर तरह का टैक्स पे करती है, ठीक है, हर चीज़ पे करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देना चाहती है वो क्यों नहीं मिल रही है आवाम को? हमारा ये सवाल है अपने अदारों से, अदालतों से, कि इस मुल्क में आवाम को वो चीज़ें क्यों नहीं मैसर हो रही जिनका उनसे टैक्स लिया जाता है। नेट शेट चल रहा है आपका? नहीं, नेट बंद है और बिजनेस नहीं है। सिर्फ 2 दिन काम होता है, जुम्मा और हफ्ता, लाइट भी नहीं है। पीछे 10 दिन लाइट नहीं थी और ट्रांसफार्मर खराब हो चुका था, आज भी वही हाल है। ये लिबर्टी की बात कर रहे हैं? जी, लाइट नहीं है, लाइट बंद पड़ी हुई है, कारोबार नहीं है। सिर्फ आने आपको पहले भी बताया 2 दिन काम होता है, जुम्मा हफ्ता। सही है, ठीक है, उसके अलावा काम नहीं होता। आप भी अभी आज जाके देख सकते हैं लिबर्टी प्लाजा में जो हाल है बुरा। सही है, क्योंकि कस्टमर भी गर्मी से पागल है, हम भी पागल हुए हैं, हम बाहर सड़कों पे महंगाई वैसे भी ज़्यादा है। जी, महंगाई की वजह से परेशान है। महंगाई एक ही बंदा खत्म कर सकता है महंगाई, वो खान है, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, ये हमारी जान छोड़ दें हमसे, हमें ये। तो अभी इंटरनेट बताएं, इंटरनेट का क्या करना है? इंटरनेट इनको उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? हुकूमत को यही मुतालबा कर रहे हैं हम कि इंटरनेट चलाएं, लोगों के जो कारोबार बंद हैं वो चलें, वो जो बंद पड़े हैं। आपको गुजारिश यही है हुकूमत तो को। इस गर्मी में क्या सोचते हैं? गाहक नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, नेट नहीं चल रहा, जी, दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आता है कि बंदा यार बंद करे और चले जाए घर। अच्छा, दिमाग जी, कारोबार बंद करे जी। तो ये कारोबार की जो सूरत हाल है, इसमें ज़रा कुछ मज़ीद शख्सियात से हमने बात की जो रेलेवेंट है। ज़ाहिर है IT के सेक्टर से जिनका ताल्लुक है, सॉफ्टवेयर हाउसेज ओन करती हैं या उनसे मुंसलिक हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप सोचिए कि एक गली का राह चलता हुआ जो राहगीर है वो भी इंटरनेट की बंदिश से मुतासर है, एक छोटी सी दुकान का जो मालिक है वो भी इंटरनेट की बंदिश से मुतासर है, जो हमारी बहनें बेटियां घर से बाहर ट्रैवल करती हैं, ऑनलाइन टैक्सी, ऑनलाइन राइड का इस्तेमाल करती हैं,
वो भी उससे मुतासिर हैं, और अल्टीमेटली जो बड़े बिजनेसेस हैं जो इंटरनेट पर मुनहसर हैं वो भी मुतासिर है। ज़रा गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। देखें, जो आईटी इंडस्ट्री है वो फ्रीलांसर्स हों, वो कंपनीज़ हों, इंडिविजुअल्स हैं, वो बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी कंपनीज़ हैं, हमारा डायरेक्ट ताल्लुक इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ है। हम डिजिटल मज़दूर हैं, ठीक है, और हमारे अगर आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे लिए ख़त्म करते हैं तो आप हमारी इशारा काट रहे हैं। इस कनेक्टिविटी की वजह से इन फ्रीलांसर्स के, इन कंपनीज़ के, इनके घर चलते हैं। अगर वो एक फ्रीलांसर है तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, अगर वो एक कंपनी है तो वो कम से कम 100 से 200 लोगों को, बल्कि इससे ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही होती है। सो इंटरनेट का स्लो होना या इंटरनेट की आपके पास किसी किस्म की भी एक्सेस ना होना, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, और इस नेसेसिटी के बगैर आप अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। अब से 1 साल पहले हम 2.8 बिलियन पे थे, अब हम माशाल्लाह 3.2 बिलियन से तजावुज़ कर रहे हैं। और अगर हम अगले 5 से 10 साल के अंदर $25 बिलियन की इंडस्ट्री बनना चाहते हैं तो इंटरनेट, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी के बगैर ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। देखें, पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, अगर मैं सिर्फ उसके हिसाब से आपको एक बड़े मोहतात तखमीना दूँ ना, तो वो $300 बिलियन से $500 मिलियन का लॉस हम अब तक ले चुके हुए हैं। इसमें ई कॉमर्स भी है, इसमें आपकी स्टैंडर्ड डिजिटल कंपनीज़ भी हैं, इसमें फ्रीलांसर्स भी हैं, मगर ये एक छोटी चीज़ है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर लॉसेस कहाँ पे हैं, जो बड़ा लॉस है वो आपकी रेपुटेशनल लॉस है। जब एक बड़ी कंपनी या एक फ्रीलांसर उसको आकर उसका क्लाइंट ये कहता है ना कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि आपके मुल्क के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्टेबल नहीं है, चाहे वो फाइबर पे था या चाहे वो एक डायरेक्ट क्लाइंट था किसी कंपनी का, तो वो लॉस मेरे ख्याल में आप उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन इलाकों के अलावा भी जो छोटे इलाके हैं, चाहे वो साउथ पंजाब है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो बलूचिस्तान है, इंटीरियर सिंध है, इंटीरियर पंजाब है, किसी भी जगह के ऊपर जो हमारे फ्रीलांसर्स बैठे हैं जो कि ऑन एन एवरेज $150 से लेके $700 कमा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ की डिपेंडेंसी है उन पर। जब आप इस डिपेंडेंसी के ऊपर आके इंटरनेट की कनेक्टिविटी को लूज़ करवाते हैं तो आप यकीन करें कि आप एक फैमिली को उसके ज़रिए मार से दूर ले जाते हैं। तो आप इस चीज़ की अब आप फिर इसकी गहराई का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर किलिंग आवर ओन डिजिटल मजदूर। जी बिल्कुल, कंटेंट क्रिएशन का पूरा शोबा भी इंटरनेट की बंदिश से शदीद मुतासर हुआ है। न सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के पूरे जो प्रोसेस हैं, उसके जो सारे मराहिल हैं, उसमें शदीद मुश्किलात का सामना है। और यहाँ पे बहुत से लोगों को मशवरा देते हैं और बहुत से लोग अमल दरामद उस पर करते हैं कि मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएँ। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम अगर बाहर जाके पाकिस्तान से बाहर जाके कॉन्टेंट क्रिएट भी कर लें तो जो हमारी ऑडियंस है, जिन्होंने कॉन्टेंट कंज्यूम करना है, उनको देखने के लिए इंटरनेट चाहिए। तो हमारी ऑडियंस सारी पाकिस्तान में है, तो हम पाकिस्तान से बाहर जाने के हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और ये कोई बहुत अच्छी ऑप्शन वैसे नहीं है, ना ही हम इसको ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो पूरा कंटेंट क्रिएट करने का अमल है वो भी शदीद मुतासर है। और हम बहुत से लोग जिन्होंने 4 से 5 साल लगा के अपने चैनल्स को इस काबिल किया हम उससे कुछ अर्न कर सकें, कुछ मोनेटाइज कर सकें और अपना सर्कल चला सकें, वो अब बिल्कुल जब वो आधी व्यूअरशिप रह गई है। अगर वो रूटीन के अंदर जो है वो किसी भी वीडियो के 1 लाख या 2 लाख व्यूज़ आ रहे थे, वो 50% नीचे आ चुके हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे छोटे छोटे व्हाट्सएप ऑडियो नोट्स ही डाउनलोड नहीं हो रहे, वहाँ पे इतनी बड़ी पॉडकास्ट या लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट कौन देखेगा, कौन कंज्यूम करेगा। किसी के पास ना टाइम है और ना ही इस वक्त इंटरनेट की स्पीड इस तरफ है। और मुझे हैरानी है कि वज़ीर साहिबा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बड़े ही आमियाना अंदाज में बता रही थी कि VPN की वजह से जो है वो इंटरनेट की स्पीड डाउन हो रही है। इंतहाई भोंडा और मजाक किया गया है। पता नहीं सब लोगों को इतना बेवकूफ़ क्यों समझ रहे हैं। VPN से इंटरनेट की स्पीड डाउनलोड होती है, सब मानते हैं, लेकिन अगर 100 पे है तो वो 80 पे आ जाती है। इस टाइम 0 पे है, 0.1 पे है, 1 पे है। आप बड़े आराम से पता करवा सकते हैं अपने कोई भी इंटरनेट अपना कोई भी सिस्टम खोल के। तो ये बहुत ही एक भोंडा किस्म का वो दिया गया। और यहाँ पे उनसे ये भी सवाल होना चाहिए था कि लोग VPN यूज़ कर क्यों रहे हैं। ये भी ऑब्वियसली आप ही की हुकूमत से, और आप अपनी पॉलिसी जो है वो खुद भी VPN लगा के अनाउंस कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि हमारी आज से ये पॉलिसी है। और फायरवॉल जो है वो उसने बिल्कुल तबाह कर दिया है कंटेंट क्रिएशन का भी पूरा शोबा। और इस वक्त जो स्पेशली मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स हैं
वो न्यू मीडिया के नाम से नई नई डिग्रीज़ लॉन्च कर रहे थे, अभी एडमिशन सीज़न भी है कि आइंदा आने वाला मीडिया जो है वो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फलां जो है उसका दौर ख़त्म हो रहा है। वो सारे सवालात में वो सारे जो है वो शकूक में मुब्तला हो गए हैं कि ये अगर यही सब कुछ होना है तो इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। जो बहुत से लोग अपना सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंसी करके बैठे हुए थे वो इस टाइम शदीद फ्रस्ट्रेट हैं, डिसअपॉइंट हैं कि बिल्कुल काम जो है वो ज़ीरो पे आ गया है। तो मेरी हुकूमत से एक बार फिर अपील आपके प्लेटफॉर्म से कि इसका जल्द अज जल्द कोई सद्देबाब करें, वरना एक बार हमें बता दें कि ये नहीं होना, ताकि हम कोई और काम की तरफ जाएं, वरना हमारा हम तमाम तर किश्तियाँ जला के यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बाकी सारे काम छोड़ के इस काम के अंदर आए हुए हैं। तो प्लीज़ हमें बताया जाए कि कब तक होना है, सही होना भी है कि नहीं होना, और अगर नहीं होना तब भी बताएं ताकि हम कोई और